अच्छा, 9 मई पर हम फिर बाद में बात करेंगे, जो कि मैंने ब्रेक लें, लेकिन एक बात ज़रूर बताइएगा मैं कि जब ये बात होती है तो ऐसी चीज़ें भी सामने आती रहीं बहुत दफ़ा। आखिरी दिनों में जब नए आर्मी चीफ़ की तकरीर का मामला चल रहा था तो पता चला कि शहबाज साहब भी गए और उनके साथ कुछ और शख्सियात भी थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो उनके करीबी ताल्लुकात हैं बाजवा साहब से। बाजवा साहब को फिर आखिर में मुस्लिम लीग नून की तरफ से या PDM की तरफ से भी ऑफ़र की गई थी तोसी की? ऑफर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चूँकि तारीख़ का एक रिकॉर्ड है और आपने एक सवाल पूछा है, तो मैं अपनी जो मालूमात हैं उनकी बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि ऑफ़र तो पता नहीं हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्री कर लिया था सारी जमातों ने जी कि ठीक है, इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। और इस एग्रीमेंट को नवाज़ शरीफ साहब तक पहुंचा भी दिया गया था कि जी सारी जमातें, पीपल्स पार्टी और मौलाना और दीगर जमातों का इत्तफाक है कि इनको, और इवन PTI उसमें शामिल थी कि जी इन सारी जमातों का इत्तफाक है कि इन्हें कुछ अरसे के लिए अगले इलेक्शन तक के लिए तौसी दे दी जाए। तो फिर उस एग्रीमेंट की राह में रुकावट क्या आई? वो एग्रीमेंट क्यों जो है वो आगे ना बढ़ सका? वो उसकी रुकावट से सिर्फ नवाज शरीफ थे। उन्होंने कहा जी कि नो वे, एक दिन की एक्सटेंशन भी नहीं दी जा सकती। फिर मामलात में इतनी तलखी आई, जो मुझे खुद बताया है मियाँ साहब ने, बल्कि बताया है मुझे कि यहाँ तक भी एक धमकी आई जी कि मार्शल लॉ लग जाएगा अगर इस मौके पे हमने कोई रुकावट डाली। तो उन्होंने कहा लग जाए, मार्शल लॉ लगता है लग जाए, लेकिन इस पे हम सरेंडर नहीं करेंगे। मियाँ साहब ने जो है अपनी वीटो पावर, मियाँ साहब ने वीटो पावर इस्तेमाल की कि एक तो यह है कि तोसी नहीं होगी। वीटो पावर है, उन्होंने कहा जी कि एक लम्हे, हाँ बिल्कुल, मार्शल लॉ लगे, आपकी हुकूमत जाए, आप भी जेलों में जाए, हम फिर जेलों में चले जाएंगे, नो वे। ये बड़ी अहम बात है कि जब मियाँ साहब ने एग्री नहीं, सर चूँकि हमने ब्रेक लेनी है, मियाँ साहब ने जो कि एग्री नहीं किया तो फिर धमकी भी आई कि मार्शल लगेगी, लेकिन उन्होंने वो अपनी बात पे कायम रहे।